ये दिल्ली एयरपोर्ट की सर्दियों की सुबह थी। भीड़ अपने पीक पर थी। बिजनेस ट्रैवलर्स लैपटॉप लिए भाग रहे थे, परिवार छुट्टियां मनाने को तैयार थे और हर तरफ चहल पहल थी। इसी भीड़ में एक बुजुर्ग व्यक्ति धीरे धीरे चलते हुए एयरलाइंस काउंटर तक पहुंचे। उनका लुक साधारण था। सफेद कुर्ता पाजामा, पुराना भूरा स्वेटर, फटी चप्पलें और हाथ में प्लास्टिक कवर में एक प्रिंटेड टिकट। उनके चेहरे पर शांति थी, लेकिन आंखों में थकान, जैसे लंबा सफर तय करके आए हों। उन्होंने काउंटर पर खड़ी लड़की से विनम्रता से पूछा, बेटी, ये मेरी टिकट है, सीट कंफर्म है, मुझे जयपुर जाना है। लड़की ने उन्हें ऊपर से नीचे देखा, मुंह बनाया और बोली, अंकल, ये रेलवे स्टेशन नहीं है, यहां बोर्डिंग ऐसे नहीं मिलती, पहले ऑनलाइन चेक इन करना पड़ता है। बुजुर्ग घबरा गए। मुझे नहीं आता बेटा, प्लीज एक बार चेक कर लो, मेरी बहू अस्पताल में है। पास खड़ा एक कर्मचारी हंसते हुए बोला, अरे इन्हें कौन टिकट देता है, ये लोग फालतू घूमते हैं। अंकल, घर जाइए, यह आपके बस की बात नहीं। भीड़ में कुछ लोग देख रहे थे, लेकिन कोई कुछ नहीं बोला। बुजुर्ग ने फिर कहा, बस एक बार कंप्यूटर में चेक कर लो, टिकट असली है। इस बार लड़की ने टिकट फाड़ दी और चिल्लाई, सर प्लीज क्लियर द एरिया, यह अलाउड नहीं है। बुजुर्ग स्तब्ध रह गए। उनके हाथ में फटी टिकट थी। चेहरा सूना पड़ गया। फिर वो धीरे से मुड़े और भीड़ में गायब हो गए। बाहर गेट के पास वो बेंच पर बैठ गए। ठंड में उनके हाथ कांप रहे थे, लेकिन चेहरे पर गुस्सा नहीं, बस ठहराव। उन्होंने पुराना कीपैड फोन निकाला। स्क्रीन धुंधली थी। एक नंबर डायल किया। धीमी आवाज में बोले, हां, मैं एयरपोर्ट पर हूं, जैसा डर था वैसा हुआ, अब आदेश जारी कर दीजिए। कॉल काटकर उन्होंने आंखें बंद कर ली। अंदर हलचल शुरू हुई। मैनेजर ने स्टाफ को बुलाया, सब बोर्डिंग रोक दो, फ्लाइट्स के क्लियरेंस रुके हैं। सिक्योरिटी चीफ का फोन बजा। डीजीसीए से कॉल थी, आज की फ्लाइट्स पर रोक है, कोई वीआईपी केस है। स्टाफ परेशान था, वीआईपी कौन? तभी एक काली गाड़ी गेट पर रुकी। 3 लोग उतरे, वरिष्ठ एयरलाइन अधिकारी, निजी सहायक और सुरक्षाकर्मी। बुजुर्ग अब खड़े होकर प्रवेश द्वार की ओर बढ़ रहे थे। माहौल बदल गया। बोर्डिंग रुकी थी। यात्रियों को टेक्निकल इशू का बहाना दिया गया। तभी बुजुर्ग काउंटर पर पहुंचे। उनके साथ डीजीसीए के सलाहकार, एयरलाइन की चीफ ऑपरेशंस ऑफिसर और सुरक्षा अधिकारी थे। स्टाफ के चेहरे लटक गए। बुजुर्ग ने जेब से कार्ड निकाला। श्रीमान अरविंद शेखर, वरिष्ठ नागरिक, नागर विमानन मंत्रालय के सलाहकार, पूर्व डीजीसीए अध्यक्ष। मैनेजर का चेहरा सफेद पड़ गया। डीजीसीए अधिकारी गुस्से में बोले, आपने इन्हें बेइज्जत किया, बिना आईडी देखे टिकट फाड़ दी। लड़की के हाथ से फटा टिकट गिर गया। अरविंद जी ने कहा, मैंने चिल्लाया नहीं क्योंकि मैंने जिंदगी में बहुत देखा है, तुमने मेरी टिकट नहीं, सम्मान के मूल्य को फाड़ा। भीड़ में सन्नाटा छा गया। कुछ लोग वीडियो बनाने लगे। एयरलाइन मैनेजमेंट ने माफी मांगी। अरविंद जी ने कहा, माफी उनसे मांगो जो ऐसे पहनावे देखकर जज किए जाते हैं। दोनों कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया गया। सभी स्टाफ को एल्डर डिग्निटी ट्रेनिंग का आदेश हुआ। डीजीसीए ने एयरलाइन को चेतावनी दी, ऐसी घटना दोबारा हुई तो लाइसेंस सस्पेंड होगा। अरविंद जी शांत है। एक कर्मचारी ने कहा, सर विशेष लाउंज तैयार है। उन्होंने जवाब दिया, नहीं बेटा, मुझे भीड़ में बैठना पसंद है, वहां इंसानियत के असली चेहरे दिखते हैं। लोग उन्हें सर्च करने लगे। पता चला अरविंद शेखर ने डीजीसीए रिफॉर्म्स और बुजुर्गों के लिए एविएशन पॉलिसी बनाई थी। पद्म भूषण विजेता, फिर भी सादगी उनकी पहचान थी। एक पत्रकार ने पूछा, सर आप चुप क्यों रहे? वो बोले, मैंने वर्दी में आदेश दिए थे, आज आम आदमी बनकर अपमान झेला। मैं देखना चाहता था कि हमारे कानून फाइलों में है या दिलों में। उनकी एयरलाइन में पुरानी पेंशन फंड की हिस्सेदारी थी। वो सिस्टम की संवेदनशीलता जांचने आए थे। उन्होंने फटे टिकट वाले कर्मचारी को बुलाया। बेटा, तुमने मेरा टिकट फाड़ा, अब किसी का सम्मान मत फाड़ना। सोच तुम्हें इंसान बनाती है, ना कि मशीन। भीड़ सीख रही थी। एक्स पर किसी ने लिखा, असली ताकत चुप रहती है और एक कॉल से सिस्टम हिला देती है। फ्लाइट अनाउंसमेंट शुरू हुई। अब लोग जल्दी में नहीं थे। अरविंद जी बैग उठाकर गेट की ओर बढ़े। मैनेजर ने माफी मांगी।
वो बोले, माफ कर दूंगा, शर्त है हर टूटे हुए यात्री से माफी मांगो। सीनियर टीम ने गुलदस्ता और वीआईपी चेयर ऑफर की, उन्होंने मना कर दिया। मैं वीआईपी नहीं, रिमाइंडर हूं कि बुजुर्ग इस समाज की नींव हैं। कर्मचारी फटे टिकट को देख रहे थे। एक बोला, हमने उनकी टिकट नहीं, अपनी सोच का पर्दा उठाया। इज्जत इंसानियत के लिए होनी चाहिए।